सरकारी नौकरी वाली बहू समिता के दो बच्चे थे, बेटी नीतू और बेटा अमल। नीतू अभी और पढ़ना चाहती थी और सरकारी नौकरी भी करना चाहती थी, पर समिता अपनी बेटी की शादी करवा देती है बिना उसकी सुने। और दूसरी तरफ वो अपने बेटे अमूल को खूब पढ़ाती है और आखिरकार एक दिन अमूल की सरकारी नौकरी लग जाती है। माँ, आप अपना मुंह मीठा कीजिए, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। बहुत जल्दी ही ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था और मैं जानती थी कि तू एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करवाएगा। समिता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमूल अपनी माँ को कहता है, माँ, मेरे ऑफिस में दीपा नाम की एक लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर बेटा समाज क्या कहेगा कि बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। माँ, अब समाज की परवाह क्यों करती हो? समाज वालों का काम ही है कहना। और वैसे भी दीपा भी सरकारी नौकरी करती है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सोचो, तब आपकी बहू भी सरकारी नौकरी वाली होगी तो आपकी कितनी वाह वाह होगी, आपका कितना नाम होगा, कितने ठाट बाट होंगे आपके। अमूल की ये बातें सुनकर समिता भी एक पल के लिए स्वार्थी हो जाती है और अपने घर में सरकारी नौकरी वाली बहू लाने की ठान लेती है। अब बहुत जल्द अमूल और दीपा की शादी हो जाती है और बस शादी के बाद ही समिता के सपने टूटने से लगते हैं। दीपा बहू, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, और शाम को मॉडर्न ड्रेस मत पहनना, साड़ी पहन लेना। माँ जी, शादी में सभी ने देखा तो है मेरा चेहरा बदला तो नहीं है, और वैसे भी मेहमान मुझे साड़ी में देखे या इन कपड़ों में, बात तो एक ही है ना। इसलिए मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली, और वैसे भी साड़ी को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। आखिर बहू की सरकारी नौकरी थी और बहू भी बेटे की पसंद की, इसलिए उस समिता की एक भी ना सुनती और वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब से दीपा घर में आती है उसी हिसाब से घर चलने लगता है। बहू, ये तुम लोग नाश्ते में ब्रेड और चाय क्यों खाते हो? अमूल को पराठे खाने की आदत है। तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ, अच्छे से घी लगा के। नहीं नहीं माँ जी, इन सब की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ऑफिस के लिए देर हो रही है और हमारा नाश्ता भी हो चुका है। चलिए अमूल, ऑफिस चलते हैं, लेट हो गए हैं वैसे भी। इस तरह दीपा और अमूल ऑफिस चले जाते हैं। बेचारी समिता ने सोचा था घर में सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी तो उसका खूब नाम होगा, रिश्तेदारों के सामने भी सीना ठोक कर कहेगी कि उसकी सरकारी नौकरी वाली बहू है, और ऐसा होता भी। पर किसी को क्या पता कि बेचारी समिता ऊपर से जितनी खुश नजर आ रही है, दरअसल सरकारी नौकरी वाली बहू पाकर वो अंदर से उतनी ही दुखी है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई। इससे अच्छा मेरे घर में कोई गवार बहू आ जाती। सरकारी नौकरी वाली बहू का होना और ना होना दोनों ही बराबर हैं। बेटी बहू के जाने के बाद समिता पूरा दिन घर में अकेली रहती है और खुद ही घर का सारा काम भी करती है। हमेशा की तरह समिता रात में बेटे बहू का मनपसंद खाना बनाती है, पर ये क्या, रात के 11 बज चुके थे और अब तक उसके बेटे बहू घर नहीं आए थे। आज से पहले तो अमूल को घर आने में कभी लेट नहीं हुआ और आज रात के 11 बज गए। आखिर मेरे बेटे बहू कहाँ रह गए? अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। समिता फोन करने वाली ही होती है, तभी उसे अपनी बहू के हंसने की आवाज आती है। अब जैसे ही समिता अपने कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि उसके बेटे बहू घर आ चुके हैं। क्या बात है बहू, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। और वैसे आज तुम दोनों को लेट कैसे हो गया? पता है, आज मैंने तुम लोगों की पसंद का खाना बनाया है और कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो फिक्र भी होने लगी थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। माँ, आज हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए हैं, इसलिए हम लोग घर का खाना नहीं खाएंगे। और वैसे भी माँ जी, आज हम लोग काफी थक चुके हैं और हम दोनों को आराम करना है, इसलिए गुड नाइट, आप भी सो जाइए। बेचारी समिता
अपनी सरकारी बहू और बेटे का इंतजार करती रह जाती है। जब तक वो नहीं आते वो भी खाना नहीं खाती। पर समीता की बहू और बेटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुम अपना और अमूल का सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं माँ जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, बल्कि मैंने और अमूल ने ट्रांसफर ले लिया है दूसरे शहर में। इस छोटे से शहर में हम लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने तो अभी अपना सामान पैक ही नहीं किया है। माँ जी, हम लोगों ने आपको कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस घर से सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो घर मिला है वो बहुत छोटा है, हम उसमें आपको नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप यहीं रहिए, हम लोग आपको खर्चा भेजते रहेंगे। पर बहू, तुम लोगों के अलावा मेरा और कौन है इस दुनिया में? मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी बिना अपने बच्चों के? माँ जी, आप इतने सेंटी मत होइए। इस दुनिया में बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। इस तरह दीपा अमूल को अपने साथ दूसरे शहर में ले जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। दीपा और अमूल एक बार भी समीता के बारे में नहीं सोचते। अब समीता अपने घर में पूरी तरह से अकेली थी। पर जब ये बात नीतू को पता चली तो वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है और वो अपनी माँ को लेने के लिए आ जाती है। माँ, क्या हुआ? अगर आपके सरकारी नौकरी वाले बहू और बेटे ने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया, अभी आपकी बेटी जिंदा है। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करती, लेकिन मैं इतना दम रखती हूँ कि अपनी माँ को अपने साथ रख सकूं। और माँ, एक बात अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू से कह देना कि खर्चा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आपका खर्चा आपकी बेटी उठाएगी। अपनी बेटी को देख समीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नीतू अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। इस तरह नीतू अपने सास ससुर के साथ अपनी माँ का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।